कि आज का जो दिन का जो इंतजार था वो काफी समय से चल रहा था कि कब वो समय आएगा कि मैं भी इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनूंगा और मेरा सम्मान होगा। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे सीनियर ने बताया कि नीरज जी, दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पे अगर कोई भी आदमी अगर उस प्रोग्राम के अंदर जाता है और ध्यान से अगर हर एक चीज को समझता है तो उसका एक सपना बनता है, और वो सपना अगर रियल में दिल से अगर काम किया जाए तो वो सपने पूरे होते हैं उसके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रियल में इस बिजनेस के अंदर डायमंड का क्या मतलब होता है तो आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चलना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस स्टेडियम के अंदर आए हैं। मैं भी अप्लाइंग को बात को माना था और पहली बार इस स्टेडियम के अंदर आया था, और बिल्कुल वो ऊपर वो जो डी नंबर का आप देख रहे हैं काउंटिंग, वहां पे मैं 3rd नंबर पे सीट पे बैठा था और एक व्यक्ति की प्रमोशन हो रही थी जिनका नाम है अमित मिश्रा सर। और उस दिन जब वो झंडे को बीच में जब चल करके आ रहे थे तो मैं उस सीढ़ियों पे बैठे बैठे सोच रहा था कि यार रियल में बहुत शानदार बिजनेस है। और मैं बैठे बैठे उस सीढ़ियों पे अपने आप से एक कसम खा करके निकला था कि नीरज मौर्य, कुछ भी हो जाए लेकिन एक दिन दो इस झंडे के बीच में तुम्हें भी चल करके आना है। और उस दिन से मैं लगातार संघर्ष करता चला गया और आज बताऊंगा आपको कि उस दिन उस सीढ़ी पे बैठ करके खाया हुआ कसम दोस्तों आज साकार हो चुका है। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों डायमंड बन चुका हूं इस बिजनेस के। दोस्तों, इस बिजनेस से पहले की मैं बात करूं तो इस बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में होता है। पिताजी हमारे किसान हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने दोस्त पैसे इकट्ठा कर करके मुझे पढ़ाते थे कि हमारा लड़का एक दिन एक सफल व्यक्ति बनेगा। और उस चीज को लेते हुए मैं बहुत मेहनत से मैं अपनी पढ़ाई को कर रहा था। प्राइमरी से लेकर के मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैंने सरकारी स्कूल से मैंने किया। हमारे वहाँ प्राथमिक विद्यालय होता है, आप सभी जानते हो, वहाँ तक मैंने वहाँ से अपनी शुरुआती स्कूलिंग मैंने पूरी की। उसके साथ साथ मैं 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की मैंने एजुकेशन सरकारी स्कूल से कंप्लीट करी, जैसा कि आपने प्रमोशन के अंदर प्रोमो के अंदर देखा आपने। उसके साथ साथ मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वहां से मैं अपना ग्रेजुएशन करना शुरू करता हूं। और उसी बीच मैं साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे इंजीनियर हैं और मैं सोचता था कि यार अगर कंपटीशन में अच्छे नंबर आ गए, मुझे अच्छा कॉलेज अगर मिल गया तो मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता हूं। इसके लिए मैंने एबीसी क्लासेस से मैंने कंपटीशन की तैयारी भी करनी चालू कर दी। उसके साथ साथ मैं सन 2009 के अंदर मैंने 169 नंबर का रैंक मैंने हासिल किया पूरे ऑल इंडिया ओवर इंडिया के अंदर। और वहाँ पे भी मुझे सरकारी कॉलेज मिला इलाहाबाद, वहाँ से मेरा एडमिशन होता है। मैं अपनी पढ़ाई को वहाँ से मैं जारी रखता हूँ। और वो सपना जो मैं देखा करता था कि आज से कुछ समय बाद नौकरी लगेगी, जिंदगी बहुत बेहतर होगी, दोस्तों वो सपना ऐसा लगता था कि वो सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी बीच ये सेफ शॉप का बिजनेस मेरे जिंदगी के अंदर आता है, एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो हमारे साथ फ्रेंड थे, जो साथ हमारे पढ़े थे, हम लोग ट्यूशन करके। दोस्त मैं बताऊं कि मैं वापस आ रहा था घर पे तो उनसे अचानक मुलाकात होती है और उन्होंने बोला कि नीरज जी, अगर एक बहुत बेहतर काम है, अगर इस काम को कर लेते हैं तो आप यहां से बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। और उस दिन मैंने यस बोला, मीटिंग के अंदर गए और मीटिंग में देखने के बाद जब इस प्लान को देखा तो मुझे प्लान बहुत जबरदस्त प्लान लगा। और मानो ऐसा लगा कि अगर इस बिजनेस को मैं कर लेता हूं तो आने वाले 3-4 सालों के अंदर दुनिया के हर एक खुशी को मैं हासिल कर सकता हूं। और मैं अपने घर पे जाता हूं, अपने पेरेंट्स से मैंने बात किया कि पिताजी एक बिजनेस देख करके आ रहा हूं, ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने अपनी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च कर दिया था, फिर भी उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि लोग बिजनेस प्लान देख करके जाते हैं तो घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाते हैं। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मैं 3 आईडी से इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और आज खुशी होती है बताते हुए कि आज अपनी मेन वाली आईडी से मैं डायमंड आपके बीच में दोस्तों प्रमोशन ले रहा हूं। दूसरी आईडी में मात्र 3000 सेल का मैं दोस्तों उससे भी डायमंड होने जा रहा हूं। और तीसरी आईडी से मैं एमराल्ड हूं, उससे रूबी होने जा रहा हूं। और दोस्तों मैं बताऊं कि अगर यहां तक हम पहुंचे, आज ये डायमंड
रूबी और बहुत सारे जो भी चीजें को मैंने हासिल किया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि मैं जानता हूं कि सेल्स ऑफ बिजनेस को तो कोई भी ज्वाइन कर लेता है, कोई भी आदमी इस बिजनेस के अंदर आ जाता है, पैकेज खरीद करके वो जुड़ जाता है, लेकिन सिर्फ जुड़ जाने से कामयाबी नहीं मिलती है। मैंने अपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मैंने जो है कि को झेलना पड़ा है। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो जिस वक्त मैं शुरुआती दौर में इस बिजनेस के अंदर आया था, तो सिस्टम हमारा बोलता है कि नीरज जी आपको सीख करके अगर इस बिजनेस को करते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं बिना सीखे बिजनेस किया और मैंने एक एक करके मैंने 48 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन एक भी मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। और उस दिन जो सपना लेकर के मैं इस बिजनेस के अंदर आया था कि बहुत अच्छा घर होगा, लाखों की इनकम होगी, गाड़ी होगा, वैसा होगा वैसा होगा, जो भी चीजें मैंने ड्रीम सोचे थे, मानो ऐसे लग रहे थे कि ये ड्रीम खत्म से हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने 48 लोगों को प्लान दिखा दिया, लेकिन फिर भी उसमें से कोई भी आदमी मेरे बिजनेस को करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अचानक से मेरे सीनियर से मुलाकात होती है। मैंने बोला सर मैं बहुत परेशान हूं और ऐसी ऐसी बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा दिया, लेकिन एक भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं किया, क्या करूं सर, मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। उस दिन सर ने बोला कि नीरज जी आपको सिस्टम से काम करना होगा, यदि आप सिस्टम से काम करते हैं तो आप यहां से बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और सिस्टम हमारा ये बोलता है पहले आप ट्रेनिंग मीटिंग हमारी होती है, वर्कशॉप होते हैं, वहां पे जाइए, पहले आप सीखिए, आप पहले बिजनेस करना बिल्कुल बंद करिए, बिजनेस के बारे में किसी से बात करना बिल्कुल बंद करिए, सबसे पहला आप करिए, आप 2-3 महीने जाइए और जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद दोस्त इस बिजनेस के अंदर आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने अपने ड्रेसअप को चेंज किया, मैंने अपने सिस्टम को चेंज किया और काम को करना चालू किया। लेकिन एक सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं वर्कशॉप ले लिया, जब मेरे पास इस बिजनेस की जानकारी हो गई, मेरे पास इस बिजनेस की नॉलेज हो गई, तो मैं कभी सीनियर के भरोसे नहीं बैठा। मुझे आज याद है वो दिन कि जब से मेरी टीम 5 की थी, तब से मैं जो है कि फील्ड में जाकर के मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, तब से जाकर के मैं फील्ड में प्लान दिखाता हूं, तब से जाकर के मैं फील्ड में फॉलोअप करता हूं और तब से मैं हास्टिंग और प्रेजेंटेशन करता हूं, जब मेरी टीम 5 की हुआ करती थी। और दोस्तों उसका फायदा मुझे मिला, उसका फायदा ये मुझे मिला कि सबसे खास बात यह है कि मेरा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ना चालू हो गया। और सबसे खुशी की बात मैं बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि सर कामयाबी का राज बताओ। आप देख रहे होंगे मुझे आज डायमंड प्रमोशन लेते हुए, आपको लग रहा होगा यार किस्मत की बात है, किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि किस्मत से ये सब डायमंड सिर्फ नहीं हासिल हुआ है, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी है। जो मैंने कीमत चुकाई है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं, वो बोलते हैं सर मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं फुल टाइम सेल्स अप करता हूं सर, मुझे जल्दी से आगे इस बिजनेस के अंदर जल्दी से आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, मुझे राज बताओ सर। तो आज एक बात याद रखिए, नीरज मौर्य आपके बीच में डायमंड बन करके खड़ा है, तो उसके पीछे एक ही राज है। सब लोग जानना चाहते हो? दोस्तों मेरा एक राज है कि कभी भी ना से मत घबराओ, कभी भी लोगों की ना को सुनने के बाद कभी घबराना मत, और पूरे जोश में प्लान पे प्लान दिखाते जाना। दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी है जो आपको डायमंड बनने से रोक देगी। बस मेरा एक ही प्लान था, मेरा बस एक ही राज है कि मैं कभी ना बोलने वाले लोगों से मैं कभी निराश नहीं हुआ कि लोग अगला आदमी, मैंने 5 लोगों को प्लान दिखाया और अगले आदमी ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं निराश हो जाऊं। मैं कभी भी मैं इस बिजनेस के अंदर निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एक बात थी कि यार मैं जिस देश में रहता हूं उस देश की आबादी 100 करोड़ है, और हमने सुना है कि इस देश में 90% लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं। तो यार घबराने किस बात की घबराना है, चलो प्लान दिखाते हैं। और मैं सोच लिया था कि चाहे 10 को दिखाऊंगा, 20 को दिखाऊंगा, और जब तक इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो जाऊंगा दोस्तों, प्लान पे प्लान दिखाता जाऊंगा। चाहे 1000 लोगों को प्लान दिखाना पड़े, फिर भी मैं प्लान दिखाऊंगा, लेकिन सेफ शॉप में डायमंड जरूर बनूंगा। दोस्तों मैं कसम खा करके मैं अपने काम को करता हूं। दोस्तों ये मैसेज ये देना चाहूंगा आपको कि दुनिया के कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति आपको जिसने ज्वाइन करा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कामयाब होता है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको गाइड करता है या नहीं है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है, यदि आपका लक्ष्य इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, यदि आपका लक्ष्य अपने परिवार को बहुत सारी खुशियों को देना है, यदि आप कमिटमेंट करके काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं लोगों की कि वो छुप छुप करके काम करते हैं, कभी भी वो लोगों को खुल करके अपने लोगों को बताते नहीं है। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय मैं बात करूं, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को, मैंने अपने सभी दोस्तों को, मैंने अपने पड़ोसी को, मैंने अपने परिवार को, हर आदमी को मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि मैं इस बिजनेस के अंदर एक दिन डायमंड बन करके आऊंगा। और जिस समय लोग छोड़ रहे थे, उस समय एक चीज समझ में आ रही थी कि यार जिस दिन ये बिजनेस को छोड़ देंगे उस दिन लोग क्या बोलेंगे, क्या वो समाज कहेगा, क्या वो लोग कहेंगे कि बहुत हवा में उड़ रहे थे, उड़ लिए, आ गए औकात में।
और इन सब चीज़ों को बात को सुनने के बाद, सोचने के बाद, मैं इस बिज़नेस के अंदर जब काम करता था तो मेरा जोश दोगुना हो जाता था। मैंने सोचा यार कोई भी छोड़ दे, मैं डायरेक्टली इस बिज़नेस के अंदर काम करूंगा और मैं इस बिज़नेस के अंदर सफल होऊंगा। यहाँ पे हर आदमी सेल्फ डिपेंड होकर के बिज़नेस करिए, कभी आप किसी के भरोसे मत रहिए, प्लान आप खुद दिखाइए। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर जुनून है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और यदि आप हर वो चीज करने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड जरूर बनेंगे। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे कमिटमेंट भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे वादे भी थे जो खुद से मैंने किए थे, जिसके लिए मैं हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहता था। और उस चीज को करने के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनाऊं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब सिल्वर लेवल पे था उस समय मेरी शादी हुई थी और मेरे पास उस समय पल्सर गाड़ी हुआ करती थी और हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इनको इलाज कराने के लिए मैं अपने घर से 4 लेन पे रास्ते में सजनवा जा रहा था इलाज कराने के लिए। और उस समय ठंडी का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी और उस दिन मानेंगे नहीं कि इतनी ज़बरदस्त ठंडी लगने लगी कि हालत पूरी बिगड़ गई। बगल में मैं एक व्यक्ति के घर पे जाता हूँ और वहाँ पे मैंने आग जलवाई और उसके साथ साथ उस व्यक्ति ने मुझे एक कंबल दिया और वहाँ से इलाज कराया। इलाज कराने के बाद उस कंबल को लपेट करके बाइक पे ले करके मैं अपने घर पे आया। लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत दोस्त मेरे सामने खड़ी हो जाए, इस बिज़नेस के अंदर मुझे अपनी कार खरीदनी है, क्योंकि सपनों का बिज़नेस करते हैं और सपने पूरे जरूर करेंगे। और उस दिन से मैंने सोचा था कि आज मैं सिल्वर लेवल पे हूँ, लेकिन 6 महीने के अंदर अपनी बच्ची के पैदा होने से पहले मैं कार खरीदूंगा। और दोस्तों वो सपना मैंने पूरा किया कि अपने बच्चे के 1 हफ्ता पैदा होने से पहले सेफ शॉप बिजनेस से मैंने कार खरीदी और अपनी बच्ची को अपनी पर्सनल कार से मैं अपने घर पे लेकर के गया था दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं जब काम अपना करना चालू कर दिया तो मेरे सीनियर बोला करते थे कि नीरज जी आप एक काम करिए कि काम तो आप करते ही हैं लेकिन आप फुल टाइम सेफ शॉप बिजनेस को करिए। उस टाइम मैंने अपने इंजीनियरिंग में कर रहा था, वहां से मैंने अपने इंजीनियरिंग को भी छोड़ दिया। मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए। मैंने जो भी सुनते थे कि यार ये इतना लड़का अच्छा था पढ़ने में और इसने अपने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया, इंजीनियरिंग को छोड़ करके फालतू वाले काम के चक्कर में कैसे पड़ गया। लेकिन मेरे सीनियर ने बोले नीरज जी अगर इतना अच्छा तुमने निर्णय ले लिया, इतना हार्ड डिसीजन ले लिया है तो एक बात याद रखना दोस्त कि इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ सकता है, इसके लिए दिन रात एक काम लगा करके काम करना होगा। और उस दिन मैंने दिन रात एक करके अपने काम को करना चालू कर दिया। और यहां तक तो मैं बता दूं कि मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मैं यहाँ रिश्तेदारों के वहां शादी पड़ती थी, दोस्तों के वहां शादी पड़ती थी, बर्थडे होता था, सब कुछ जो भी काम होता था मैंने सारे काम को छोड़ दिए। बस एक चीज, अगर सुतते थे, जगते थे, उठते थे, बैठते थे, अगर मैं गाड़ी पे था, अगर मैं घर पे था, अगर मैं सो रहा था या कुछ भी हो रहा था तो बस मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी, वो सेफ शॉप की बात चलती थी। और आज उसी की देन है दोस्तों, तो मैं सेफ शॉप के अंदर आज डायमंड बनकर के आप सभी के बीच में खड़ा हूं। क्योंकि अगर इस कामयाबी की मैं बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि मैं आज पहली आईडी से डायमंड हूं, दूसरी आईडी से डायमंड होने जा रहा हूं। बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी, जो कि दूसरी आईडी से मेरा आज रूबी का प्रमोशन है, तीसरी आईडी से मेरा आज टोपाज का भी प्रमोशन है। आज बहुत सारे प्रमोशंस आज हमारे हैं। आज यहाँ पे तलकटोरा